एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिक्स। तो देखिए पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा जो हमारी नई सीरीज है उसमें एक नया चैप्टर करवाने वाली है जिसका नाम है वेक्टर सबट्रैक्शन। तो आज हम वेक्टर सबट्रैक्शन करेंगे। तो पहला है इसमें डेफिनेशन क्या है। सो स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन इज द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मींस एडिंग द फर्स्ट वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर। मींस वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होती है कि आप सबट्रैक्ट कर रहे हो बट वेक्टर्स को, बट वेक्टर आपको सभी को पता है वेक्टर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और वेक्टर क्या होता है हम उसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी, किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हो, आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। तो अगर मैं किसी वर्ड को बोल रही हूँ कि वेक्टर जो है वो सबट्रैक्ट हो रहा है मीन जो वेक्टर है वो अपने ही नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ए जो है वो मेरा वेक्टर है, आप देख सकते हो ए जो है मेरा पॉजिटिव है, इसको अगर मुझे सबट्रैक्ट करना है तो इसको इसी के जो कह सकते हो आपकी जो नेगेटिव वर्जन है या नेगेटिव वेक्टर है कोई और उसके साथ लेके कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। सो दिस विल बी माय सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ हियर माइनस बी हैज द सेम लेंथ एज बी बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस केस में अगर आप नोटिस करोगे कि माइनस बी जो है वो सेम है बी की तरह, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप नोटिस करोगे हमने वेक्टर्स के बारे में जब पढ़ा था तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब आप बोलोगे इसी साइड क्यों करा पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपने नॉर्मली कह सकते हो आपकी आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी या आपने एक्सिस पढ़ी होंगी, तो अगर आप एक्सिस देखोगे ये आपकी पॉजिटिव एक्स होती है, आपकी नेगेटिव एक्स होती है। नंबर लाइन भी यही होती है, ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। अगर बी है, बी मींस प्लस बी, ऑब्वियसली पॉजिटिव कोई साइन नहीं है इसके साथ, सो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा। नेगेटिव इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड, अगर मैं इसको ऑपोजिट करूंगी सो दिस विल बी माइनस बी। सो दैट्स व्हाई ये बोला गया है कि माइनस बी हैज द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है बट दोनों क्या है मींस जो माइनस बी है वो क्या है ऑपोजिट है बी का। ओके, नाउ मेथड्स क्या आते हैं। पहला मेथड आता है ट्रायंगल मेथड। इसमें क्या किया हमने ड्रॉ वेक्टर ए, हमने वेक्टर ड्रॉ किया है ए। वेक्टर आपको पता है इस चीज से डिनोट किया जाता है जहां पर आपका एक टेल होती है और आगे के उसका हेड होता है। नाउ फ्रॉम द हेड ऑफ ए से मैंने क्या किया ड्रॉ वेक्टर माइनस बी। आप सोचोगे नीचे की तरफ क्यों किया माइनस बी, अगर आप नोटिस करोगे मैंने ये तो एक्सिस एक साइड ड्रॉ कर दी, अब मैं इसी साइड तो माइनस बी तो नहीं कर सकती ना, करने को मैं इस साइड भी कर सकती हूँ बट बोला अनदर। अभी ये तो इस साइड हो गया, अगर ये मैंने ए बनाया मैंने माइनस बी बना दिया तो ये गलत नहीं हो गया, यहाँ पर माइनस ही होना चाहिए था ना, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है ऊपर पॉजिटिव, ये देखो एक्स ये वाई होता है, यहाँ पर होता है नेगेटिव वाई, तो इस केस में तो मेरा माइनस बी वाई तो यही बनेगा ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे अब मुझे बोला गया था फ्रॉम द हेड ऑफ ए, तो मैंने हेड ऑफ ए से मैंने क्या बना दिया माइनस बी। अब मुझे क्या बोलना है कि द साइड ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ माइनस बी, तो मैंने टेल जो है ए की उसको हेड किससे मतलब ज्वाइन कर दिया बी के। नाउ गिव्स द रिजल्टेंट a माइनस बी। अब जो ये रिजल्टेंट मिला वो मिला आपको a माइनस बी। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला क्या है टू फाइंड आउट इज मोड ऑफ, और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो आपको पता है मैग्नीट्यूड जो है वो आपका मोड के दो बार्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। थीटा मीन्स आपको कोई भी एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा थीटा होगा। नाउ कंपोनेंट मेथड क्या होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। सो मींस अगर आपके पास कभी भी ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं सो a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। आपको पता है आई जे के क्या है आपकी एक्सिस है, जैसे मेरी एक्स वाई जेड होती है, यहाँ पर आई जे के है, ठीक है। b के लिए भी सेम है, जस्ट a की जगह b चेंज हो गया है। अब a माइनस बी जब होगा तो जो भी सेम है एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम है लाइक एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये माइनस हो जाएंगे। जो भी इनके जो भी कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन एक्सिस है जो क्या लास्ट में लिख जाएंगी, समझ आया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है। सो अगर मैं a की बात करूँ 5i प्लस 4j, b क्या है मेरे पास 3i प्लस 2j, मुझे बोला गया है सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे a माइनस b, मतलब जो i का है वो उसी से कर सकते हैं ना, मतलब जो सेम है उसी के साथ करूंगी, डिफरेंट तो नहीं कर सकती। सो 5 माइनस 3 ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर लग गया i बिकॉज दिस इज सेम। नाउ 4 माइनस 2 बिकॉज इनका j कॉमन है, सो 4 माइनस 2 ये हो गया। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास वैल्यू आई है एक कह सकते हो कंबाइंड आई है, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मींस इन दोनों का स्क्वायर करके इसका अंडर रूट निकालूंगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी। सो अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। अगर इसको नहीं निकालने आता है आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करते हो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप हमेशा ऐसे सॉल्व करते हो, कुछ बच्चों को ये एलसीएम की तरह लगेगा बट नहीं। पहले मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 से, जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाता। पहले मैं करूंगी 2 4 8, अब फिर से ये डिवाइड हो सकता है 2 से 2 2,
अब मैं फिर से 2 से करूँगी ऑब्वियसली हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे ये, अब आपको पेयर बनाने होते हैं, सिर्फ 2 के पेयर्स। तो अगर आप इसका पेयर बनाओगे तो ये 1 बन जाएगा, ये तो अलग से रह गया। तो आपको क्या करना है 2 और इसका बन जाएगा √2, सिंपल। ओके, नाउ एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस में कहाँ-कहाँ पे यूज होता है? पहला तो है ये रिलेटिव वेलोसिटी में यूज किया जाता है, स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, उसमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि बिकॉज एक चीज के साथ दूसरी चीज चल रही है तो उन दोनों की मींस रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, मींस कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, मतलब मूविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब एवरेज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर कोई चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। नाउ फोर्स बैलेंस इन मैकेनिक्स, तो ये भी एक अलग फॉर्म ऑफ फिजिक्स में एक चीज यूज होती है, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। अगर आपको आती है तो आप 2-3 लिख सकते हो, एंड दैट्स इट। ओके, दैट्स इनफ। ओके, सो यही तो हमारा आज का टॉपिक, बहुत छोटा सा था बिकॉज इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बाई चांस जरा से भी आपको हल्की सी भी आपको लगता है कि मेरे को कहीं डाउट है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप जब जो भी चीज लिखनी है वहां पे लिख सकते हो। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ आपको चाहिए, सो हमारा एक नया चैनल है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो दैट कि आप वो मिस आउट ना कर दो। ओके, कुछ विदाउट एग्जाम भी है, कुछ विद एग्जाम भी है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारे लिंक्स हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ बुक्स के मे बी लिंक्स हैं, और इवन प्रैक्टिस सेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं इतनी इजीली। तो मेक श्योर कि आप चेक करें, अगर आपको लगता है यूजफुल है सो यूज इट। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।